नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पर। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने मम्मी पापा के नाम एक संदेश लिखा है और इसके अलावा उन्होंने पार्टी में मौजूद जयचंदों की तरफ भी इशारा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार और विश्वास चाहिए। तेजू भैया के ऐलाने इश्क से लालू यादव इतने गुस्से में थे कि उन्होंने तेज प्रताप को पार्टी और घर दोनों से बाहर कर दिया। लालू यादव के इस कदम का परिवार के दूसरे सदस्यों ने समर्थन किया। जरा सुनिए अपने भाई की इश्किया पर पिता का पक्ष लेते हुए तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने क्या कहा। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तेजू भाई के इश्किया पर छोटे भाई ने कहा कि ये बर्दाश्त के बाहर है और यही बात लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटियों ने भी दोहराया। सभी नैतिकता की बात दोहरा रहे हैं। ऐसे में लालू यादव और उनके पूरे खानदान को खरी खोटी सुनाते हुए कैमरे के सामने आई तेजस्वी यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय। वही ऐश्वर्या राय जिनका तेजू भैया का चल रहा है तलाक का मुकदमा। अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं। ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है। ये लोग सब मिले हुए हैं। राबड़ी देवी गई होंगी, उनके उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। ऐश्वर्या राय की माने तो लालू यादव का एक्शन सिर्फ एक दिखावा है। पूरा परिवार एक है, चुनाव सिर पर है, इसलिए नैतिकता का ढोंग किया जा रहा है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस घटना के बाद से जमकर राजनीति हो रही है। अब लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने मम्मी पापा के नाम एक संदेश लिखा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की, जिसके बाद अब एक बार फिर से राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है। उन्होंने पोस्ट में अपने साथ मौजूद जयचंदों की तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ मम्मी पापा का प्यार और विश्वास चाहिए। मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर है आपका दिया कोई भी आदेश। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, न कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो न तो ये पार्टी होती, न ही मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा। तेज प्रताप यादव। बता दें कि हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला है। इससे पहले तेज प्रताप यादव की एक तस्वीर उनके फेसबुक अकाउंट से शेयर की गई। इस तस्वीर में वो एक महिला के साथ नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही लिखा गया कि दोनों 12 साल से रिलेशन में हैं। हालांकि कुछ समय बाद तेज प्रताप ने कहा कि उनका अकाउंट हैक हुआ है और उन्हें बदनाम करने के लिए यह सब किया जा रहा है। उन्होंने फोटो को भी फेक करार दिया और कहा कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले नेटवर्क को तोड़ने के लिए देश भर में एनआईए का बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन के तहत एनआईए ने 8 राज्यों में कम से कम 15 लोकेशन पर छापेमार कार्रवाई की है। देश में बैठे गद्दारों पर एनआईए का शिकंजा। पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क पर सबसे बड़ी स्ट्राइक। 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ। पाकिस्तान की जासूसी कर रहे नेटवर्क के खिलाफ एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की और पाकिस्तान के लिए जासूसी के खेल की पोल खोल कर रख दी।
एनआईए ने पाकिस्तान से जासूसी मामले में जिन 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी की, उनमें कहां-कहां छापेमारी? दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। संवेदनशील दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आपत्तिजनक सामग्री, वित्तीय कागजात, जिसके बाद ये सभी सबूत अब जांच के लिए भेजे गए हैं ताकि इस जासूसी नेटवर्क का परत दर परत तहकीकात की जा सके। हालांकि एनआईए की शुरुआती जांच में जो सामने आया वो बेहद हैरान करने वाला है। एनआईए का एक्शन, जासूसी कनेक्शन, पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटर से सीधा कनेक्शन, जासूसी के लिए फाइनेंशियल चैनल का इस्तेमाल, भारत से जुड़े संवेदनशील जानकारी भेज रहे थे। एनआईए की इस कार्रवाई ने न केवल इस जासूसी रैकेट को बेनकाब किया, बल्कि ये भी बताया कि सुरक्षा सर्वोपरि है और सुरक्षा एजेंसियों की हर संदिग्ध गतिविधियों में पैनी नजर है और ये देश विरोधी साजिश रचने में शामिल है कि अब देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये छापेमारी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से जुड़े संदिग्ध लोगों के ठिकाने पर की गई। इस दौरान एनआईए की टीम ने अलग अलग स्थानों से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और संवेदनशील वित्तीय दस्तावेजों के साथ ही अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां जब्त की हैं। भारत विरोधी आतंकी साजिश के तहत पाकिस्तान स्थित गुर्गों द्वारा चलाए जा रहे जासूसी रैकेट के सुराग जुटाने के लिए इनकी गहन जांच की जा रही है ताकि पाकिस्तान के इशारे पर चल रही इन जासूसी कार्रवाई का पता लगाया जा सके। इस मामले में एनआईए ने 20 मई 2025 को केस दर्ज किया था। इससे पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था जो 2023 से पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी भेज रहा था। इसके बदले उसे भारत में कई सोर्सेज से पैसे मिल रहे थे। अब इस केस में एनआईए ने और कड़ियां जोड़ते हुए आज ही ये बड़ी कार्रवाई की। केस में बीएनएस 2023 की धाराएं 61(2), 147, 148, साथ ही ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धाराएं 3 और 5 और यूपीए एक्ट 1967 की धारा 18 के तहत जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। सीट शेयरिंग पर प्रशांत किशोर की ओर से उठाए गए सवाल पर चिराग ने कहा कि यह उनके गठबंधन का मसला है, लेकिन प्रशांत किशोर की भावना की वो कद्र करते हैं। यानी कि गठबंधन का मामला बताते हुए प्रशांत किशोर की भावना का उन्होंने सम्मान किया। तो वहीं सीट शेयरिंग को लेकर हमारे गठबंधन के अंदर की बात चल रही है, ये उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट भी किया है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए में सब कुछ तय हुआ था, उसी तरह से इस बार भी तय हो जाएगा। लेकिन चिराग पासवान के सांसद और नेताओं ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन वहां पर राजनीतिक गहमागहमी काफी तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी बड़े नेता बिहार का चक्कर लगाने में लगे हैं। इस बीच बिहार की सियासत में अहम चेहरा माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने संकेत दिया है कि वह राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। उनका कहना है कि पार्टी उनके चुनाव लड़ने को लेकर सर्वे करवा रही है, अगर लगा तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। दरअसल चिराग पासवान बिहार के वैशाली में निजी कार्यक्रम में शामिल होने गए। जब वह हाजीपुर पहुंचे तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत देते हुए कहा, अगर पार्टी चाहेगी तो वह निश्चित तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने इसके लिए सर्वे का आधार बताते हुए कहा कि पार्टी अभी सर्वे करवा रही है और अगर सर्वे में लगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा। खास बात यह है कि जब किसी पार्टी का कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है, फायदा पार्टी और गठबंधन को जरूर होता है। इस बाबत बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत सरकार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज मखाना के लिए उनका बहुत बढ़िया काम चल रहा है और बिहार को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। विधानसभा चुनाव तक जहां सवाल है तो एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ने वाला है। उनकी पार्टी उनके बारे में क्या निर्णय करती है ये उनका फैसला है, लेकिन हम सबको मालूम है कि हम इकट्ठे एकजुट होकर एनडीए के नेता चुनाव के मैदान में जाएंगे और 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे। चुनावी साल में भी बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है।
बिगड़ती कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरीके से राज्य में अपराध बढ़ रहा है वो बहुत चिंता का विषय है। उनकी यह टिप्पणी इस मायने में अहम है क्योंकि राज्य में एनडीए सरकार में उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एलजेपीआर ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि उनके नेता चिराग पासवान के बिहार से चुनाव लड़ने की पूरी संभावना बनती दिख रही है। पार्टी में माहौल भी कुछ ऐसा ही बनता दिख रहा है। पार्टी ने माहौल ही कुछ ऐसा बना दिया है कि अब ये तय माना जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में कदम रखने वाले हैं। अब तो बात सीट तक पहुंच गई है, वो भी कोई अतिरिक्त सीट नहीं। चिराग कहीं से भी किसी भी सीट से लड़ सकते हैं, ये मानना है एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती का। इनका जो कथन है उसका ये मायने है कि बिहार में बिहार के विकास को लेकर के, बिहारियों के विकास को लेकर के उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको साकार करने के लिए चिराग पासवान जी ने जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए भी बहुत सारे, चाहे वो निफ्टम हो, चाहे बायर सेलर मीट हो, अभी जो हाल ही में ऑर्गेनाइज किए गए थे, या ये जातीय जनगणना, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए भी इस बात को वहां स्वीकार करा लेना चिराग पासवान जी का एक बहुत बड़ा कदम था। बिहार में सिर्फ कोई एक तबका नहीं, एक वर्ग नहीं, पूरा बिहार ही उनको प्यार करता है, पूरा बिहार ही उनको स्वीकार्य करता है। ऐसे में अगर हर समाज से ये मांग उठ रही थी तो हम लोगों ने अभी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में एक औपचारिक प्रस्ताव उनको दिया था कि उनको बिहार आकर के अपनी बड़ी भूमिका के बारे में सोचना चाहिए। तो बिहार का चुनावी रण कई मायनों में दिलचस्प होने वाला है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का शोर चुनाव से पहले खूब गूंज रहा है। देखना होगा कि बिहार में एनडीए की साथी एलजेपीआर यानी कि चिराग की पार्टी आगे क्या फैसला लेती है। सभी की निगाहें फिलहाल चिराग पासवान के हर एक कदम पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।